बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको मास्टर प्लान 2050 जो है लाहौर का अप्रूव हो चुका है, जो कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में एक में बताया भी था कि अप्रूवल के करीब है, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर आला पंजाब ने इसकी अप्रूवल दे दी है। और इसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ सोसाइटीज़ हैं जिसमें लाहौर स्मार्ट सिटी है, अलकबीर ऑर्चर्ड है, पार्क व्यू है, अल जलील गार्डन है, अल नूर ऑर्चर्ड है, रहमान गार्डन फेज़ 2 है, लाहौर मोटरवे सिटी है। इनके बारे में मैं बताऊंगा इनका क्या स्टेटस होगा, रिंग रोड का क्या स्टेटस होगा, और उसके अलावा लाहौर की बाउंड्रीज़ कहाँ तक एक्सटेंड कर दी गई हैं वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल जोन्स कहाँ कहाँ बनने जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अब कहाँ बनेंगे वो बताऊंगा, और लाहौर का सेंटर जो है वो कौन सी जगह को बना दिया गया है। और दूसरा ये कि जो ब्राउन लैंड और ग्रीन लैंड का इशू चल रहा था, जिसकी बेस पे कई सोसाइटीज़ को लीगलाइज नहीं किया जा रहा था, वो इशू कितना हद तक रिजॉल्व हुआ है और किस एरिया को ग्रीन लैंड और किसको ब्राउन लैंड कहा गया है, ये सारी चीज़ें आज की मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लें कि जो मास्टर प्लान लाहौर का मास्टर प्लान 2050 है, उसके अकॉर्डिंग लाहौर की जो अब हदूद है वो आप जीटी रोड पे जाते हैं तो मुरीद के लाहौर में शामिल हो चुका है। उससे आगे आप मूव करते जाते हैं, कर्व में मूव करते हैं तो शेखुपुरा आ जाता है, शेखुपुरा लाहौर की हदूद में शामिल हो चुका है। इसी तरह यहाँ से आप वाघा बॉर्डर तक चले जाएं, वो शामिल हो गया। और फ़िरोज़पुर रोड पे आप जाते हैं, कसूर की तरफ जाते हैं, तो जो मुस्तफ़ाबाद है, ये यहाँ तक जितना भी एरिया आ रहा है, ये DHA 10 का एरिया क्रॉस करते हुए मुस्तफ़ा टाउन, ये मुस्तफ़ाबाद तक, ये सारा एरिया अब आपके लाहौर में शामिल हो चुका है। और जैसे ये सूए असर रोड और ये क्रॉस करते हुए आप इधर आ जाते हैं रायवेंट सिटी, ये सारा लाहौर में शामिल हो चुका है। इसी तरह रायवेंट सिटी को क्रॉस करते हुए आप मुल्तान रोड पे आ जाते हैं। मांगा मंडी एक जगह आती है, ये भी लाहौर में शामिल हो चुका है। मांगा मंडी क्रॉस करते हुए आगे रावी रिवर आ जाता है, वो क्रॉस करते हुए शरकपुर वाली साइड, ये सारी लाहौर के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग लाहौर का भी हिस्सा होंगी। अब लाहौर के अंदर इस वक्त नेक्स्ट 3 अथॉरिटीज़ अब ऑपरेट करेंगी। पहले आप नाम सुनते थे DHA का, और उसके अलावा आप LDA का नाम सुनते थे। तीसरी अथॉरिटी है रूडा। अब 3 अथॉरिटीज़ जो है ना वो अपना रोल प्ले करेंगी। और इसका मैं आपको ज़रा बता दूं कि जो DHA का एरिया है वो आपको पता है कि ऑलरेडी जो DHA के 9 फेजेस हैं वो हैं। और DHA 10 जो है ये सेंट्रल पार्क सोसाइटी जो है फ़िरोज़पुर रोड पे गजूमता से आप आगे जाते हैं सेंट्रल पार्क पर, ये इसके अपोजिट जितना एरिया है ये DHA 10 का है। अच्छा, फ़िरोज़पुर रोड की एक साइड पे सारा DHA 10 है और दूसरी साइड पे आ जाता है LDA सिटी। ये बहुत 2 बड़े मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो उस एरिया में चल रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी का जो कल्चर है सारा ही चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा जो रूट है वो आपका जो रावी रिवर है उसकी दोनों साइडों पे ये ऑपरेट हो रहा है। और ये आपका जो कायदे आज़म इंटरचेंज है रिंग रोड का जो मनामा वाली साइड पे है, यहाँ से लेके रावी रिवर के दोनों साइडों पे ये चलता हुआ बाबू साबू जो इंटरचेंज है वो क्रॉस करता हुआ ये बहरिया टाउन के अपोजिट जो एरिया सारा, ये सारा इस वक्त रूडा के अंदर आ चुका है। रूडा की बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो आप इस्लामाबाद मोटरवे से जब जाते हैं, हटते हैं जब इसकी काला शाह काकू की तरफ, तो जब आप काला शाह काकू जा रहे होते हैं तो आपके राइट पे जितना एरिया आएगा वो सारा रूडा के अंदर है। लेफ़्ट में जितना एरिया आएगा वो लाहौर के मास्टर प्लान में तो शामिल है, लेकिन वो रूडा के अंदर शामिल नहीं है। तो इस वजह से जैसे आप ये क्रॉस करते हुए आगे इस सियालकोट मोटरवे को टच करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर आएगा लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी इस वक्त रूडा की बाउंड्री के से बाहर है, वो रूडा के अंदर नहीं आएगा, इसलिए रूडा के रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर नहीं लगेंगे, लेकिन LDA के लगेंगे। तो इसी तरह अलकबीर ऑर्चर्ड है, उस पे भी रूडा जो है ना उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं होंगे, वो भी उससे बाहर है। ऐसे गार्डन आ जाता है, वो भी उससे बाहर है। और इसी तरह आप आ जाएँ लाहौर जो मोटरवे सिटी है, ये तकरीबन जो मुझे अब तक समझ आई है ये रूडा के अंदर शामिल हो गया है। इसी तरह आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जैसे ही आते हैं, आपको मिलता है शादरा टाउन इंटरचेंज पे कुछ सोसाइटीज़ हैं जिसमें रहमान गार्डन है, रूडा के अंदर आ गया, ओमेगा भी आ गया, और अल जलील गार्डन और अल नूर ऑर्चर्ड, इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि इनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये ना रूडा के अंदर है ना लाहौर के मास्टर प्लान के अंदर ये दोनों सोसाइटी शामिल हैं। तो
मैं तो अब तक इतनी समझ पाया हूँ, क्योंकि दोनों बाहर दिखा रहे हैं, ये मास्टर प्लान के अंदर नहीं दिखा रहे इन दोनों सोसाइटीज़ को। शादमान इनक्लेव है वो अंदर आ रही है। इसी तरह आप रावी रिवर क्रॉस करके नीचे की तरफ आते हैं तो पार्क व्यू का कुछ एरिया जो है ना वो रूडा के अंदर आ रहा है। इसी तरह ईडन और ये जो थीम पार्क वाला है ये सारा एरिया रूडा के अंदर आ रहा है। तो ये तो था सोसाइटीज़ के हिसाब से कोई जो मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और चीज़, तकरीबन मैक्सिमम एरिया जो मैंने अभी आपको बताया शेखुपुरा से लेके नीचे फिरोज़पुर रोड तक, ये सारा ब्राउन लैंड डिक्लेयर कर दिया गया है। ग्रीन लैंड का स्टेटस नहीं है, ब्राउन लैंड है। यहाँ पे अब रेजिडेंशियल भी चीज़ें हो सकती हैं, सारा कुछ हो सकता है। DHA-10 भी ब्राउन लैंड बन गया, LDA-City भी बन गया। इसी तरह जो बहरिया टाउन का जो प्रोजेक्ट है एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी, वो भी ब्राउन लैंड आ गया, और ये रायवंड सिटी तक सारे ही ब्राउन लैंड आ गया। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है ना वो वजूद में आएंगी, क्योंकि LDA सिटी आ रहा है और साथ से रिंग रोड गुजर रहा है। अच्छा, रिंग रोड का मैं आपको साथ ही बताता चलूँ कि इस वक्त बहरिया टाउन को तकरीबन रिंग रोड टच कर रहा है। सारा लूप इसका कवर है, सिर्फ बहरिया टाउन से लेके जो ठोकर न्याज बेग है वहाँ तक ये अभी तक नहीं बना हुआ, उसका स्टेटस नहीं पता था। तो अब ये बहरिया टाउन को क्रॉस करते हुए जो NFC फ़ेज़ 2 है इसको क्रॉस करेगा। यहाँ पे इसका इंटरचेंज होगा रिंग रोड का, और उसके बाद ये मुल्तान रोड को टच करेगा, और मुल्तान रोड के साथ से रावी रिवर से पहले और मुल्तान रोड, इनके दोनों के दरमियान से ये पैरेलल चलता जाएगा ठोकर न्याज बेग की तरफ। ये ठोकर न्याज बेग की तरफ जब जाएगा तो ये पार्क व्यू की बैक साइड से गुजरता हुआ ये टच करेगा बंद रोड, जहाँ पे मोटरवे को कनेक्ट कर रहे हैं ना बाबू साबू क्रॉस करके जब आप आगे की तरफ आते हैं तो बंद रोड को जाके ये टच करेगा। ये पूरा लूप जो है ना रिंग रोड का फिर कवर हो जाएगा। तो ये ठोकर न्याज बेग पे जैसे पहले समझा जा रहा था उतर रहा है, तो शायद वहाँ कनेक्ट तो कर देंगे, लेकिन ये मेन जाके कनेक्ट करेगा उधर बंद रोड को, ये पैरेलली ये रावी रिवर से पहले ही ये बंद रोड को कनेक्ट कर देगा। तो ये पूरा लूप इसका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लाहौर का सेंटर है, वो इस वक्त गुलबर्ग का जो एरिया है, जो कलमा चौक की सराउंडिंग की सारी जगह जो है, मॉडल टाउन के अपोजिट सारी जगह जो है, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाली साइड जो है, ये लाहौर का सेंटर अब डिक्लेयर कर दिया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे कलमा चौक के बिल्कुल साथ फ्लाइंग के लिए एक छोटा सा रनवे वगैरह बना हुआ था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया था लास्ट गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब यहाँ पे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होगा, और सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफिस वगैरह यहाँ बनेंगे। और इसी जगह को ही ये जो कलमा चौक की सराउंडिंग मैं बता रहा हूँ, इसको जो है लाहौर का सेंटर भी डिक्लेयर कर दिया गया। और दूसरा सेंटर अगर मैं आपको कहूँ जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, वो इस वक्त ठोकर न्याज बेग है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो आप काला शाह काकू की तरफ मोटरवे पे जब जाते हैं तो आपकी राइट साइड के ऊपर जो है GC यूनिवर्सिटी का कैंपस नज़र आता है, जुडिशल एकेडमी नज़र आती है, उसके अपोजिट जो है UET लाहौर का कैंपस नज़र आता है, और UHS की जगह वेटरनरी यूनिवर्सिटी की जगह ये अब बाकायदा तौर पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज एरिया कर दिया है कि जी यहाँ पे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो बनेंगे। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल एरिया वो मैं आपको बता दूं, इस वक्त जब आप शेखुपुरा की तरफ जाते हैं तो शेखुपुरा इंटरचेंज से पहले लेफ़्ट साइड पे आपको इस्लामाबाद जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे इंडस्ट्रियल जोन नज़र आता है जो CPEC के अंडर बना हुआ है। तो नया जो प्रपोज है वो ये है कि जैसे आप लाहौर मोटरवे पे रहते हुए लाहौर मोटरवे सिटी क्रॉस करते हैं और इसकी शेखुपुरा की तरफ जाते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे जितना एरिया है ये नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स बनते दिखाई देंगे। ये 2050 तक का मास्टर प्लान में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया जो कि रायवंड सिटी के बिल्कुल साथ है, इसको भी बैक साइड पे एक्सटेंड कर दिया गया है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो है यहाँ पे बनते देखेंगे, जो कि मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग है। और इस मास्टर प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़ाइन कर दी गई हैं, कहाँ पे कौन सी ट्रांसपोर्टेशन होगी, कहाँ पे नहीं होगी, कहाँ पे नए रोड स्ट्रक्चर रोड बनेंगे, कहाँ पे नहीं बनेंगे, ये सारी चीज़ें अब डिफ़ाइन हो चुकी हैं। और उम्मीद है कि नेक्स्ट जो है इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेगी। और जो कई सोसाइटीज़ का इशू था कि ग्रीन लैंड पे बना दी गई हैं और उनका स्टेटस जो है ना ब्राउन लैंड का नहीं करवाया गया, अब वो ऑटोमेटिकली ब्राउन लैंड हो गई हैं। इंशाल्लाह वो जो लीगल जो इश्यूज़ थे कई सोसाइटीज़ के, उम्मीद है कि वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जो सोसाइटीज़ मैंने बताया कि वो अब रूडा के अंडर आ रही हैं, तो उनको
उनको अगर वो सोसाइटीज़ LDA के बाई लॉज को ओबे कर रही हैं तो रूडा भी उनको अप्रूवल दे देगा, अदरवाइज़ रूडा उनको अप्रूवल नहीं देगा। अब के बाद ये 3 जो अथॉरिटीज़ हैं ये लाहौर में काम करेंगी और इसके हिसाब से लाहौर की जो नेक्स्ट रियल एस्टेट है वो फ्लरिश करेगी। कोई बात समझ रहे हो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।